2023 को अपराह्न 4:30 बजे राज्यपाल महोदय के सन्मुख सदस्य के रूप में शपथ लेने संबंधी सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अधिसूचना क्रमांक P1 विधिन ब्रैकेट 1 संसद / 2023 दिनांक 18 दिसंबर 2023 यतः अध्यक्ष का पद 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र का प्रारंभ होने से ठीक पूर्व 20 दिसंबर 2023 को रिक्त हो जाएगा और यतः उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो गया है। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान मालवीय नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 54 से निर्वाचित 16वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य श्री कालीचरण सराफ को उक्त सत्र के प्रारंभ होने से सदन द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन किए जाने तक अध्यक्ष के कृत्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एतद द्वारा नियुक्त करता हूँ। कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान। नंबर 2, अधिसूचना क्रमांक P1 संसद / 2003 दिनांक 18 दिसंबर 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान श्री कालीचरण सराफ जो मालवीय नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 54 से 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं को एतद द्वारा उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं जिनके समक्ष 16वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे अथवा उस पर हस्ताक्षर करेंगे। कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान। अधिसूचना क्रमांक 3 P1 संसद / 2023 दिनांक 18 दिसंबर 2023 दिनांक 18 दिसंबर 2023 के उस आदेश के अनुसरण में जिसके अनुसार श्री कालीचरण सराफ सामयिक अध्यक्ष को उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है जिनके समक्ष 16वीं राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे और उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 88 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रयोजन के लिए श्री कालीचरण सराफ मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र 54 की सहायता करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को भी एतद द्वारा नियुक्त करता हूँ। नंबर 1, डॉक्टर दयाराम परमार। नंबर 2, श्री प्रताप सिंह सिंघवी। नंबर 3, श्री किरोड़ीलाल। कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान। 4, अधिसूचना क्रमांक F14 सदन 20/2023 दिनांक 18 दिसंबर 2023 मैं कालीचरण सराफ सदस्य विधानसभा में भारत के संविधान की तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रपत्र 7(ख) के अनुसार दिनांक 18 दिसंबर 2023 को अपराह्न 4:30 बजे राज्यपाल महोदय के समक्ष शपथ ग्रहण कर ली है। मैं इन अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर रखता हूँ। सभापति तालिका की घोषणा। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय राज्यपाल ने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नियुक्त किया है। डॉक्टर दयाराम परमार। नंबर 2, श्री प्रताप सिंह सिंघवी। नंबर 3, श्री किरोड़ीलाल। प्रमुख सचिव विधानसभा माननीय सदस्यों द्वारा स्पीकर सर, प्रतिज्ञान। स्पीकर सर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हुकम। नियम 302 के तहत में जब भी हाउस बुलाया जाता है चुनाव के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस दे करके ये बुलवा लिया, ये क्या बात है? ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि साहब मेरे घर पे आज कोई भजन हो रहा है और मैंने आपको बुला लिया तो आ जाइए आज शाम को भजन है। माननीय सदस्य, ये संविधान। बैठिए विराजिए बैठिए। पहले माननीय सदस्यों की शपथ होती है
और उसके बाद सदन आहूत होगा, उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। हाँ, बैठिए आसन पैरों पर, बैठिए। ऐसा नहीं है, पहले माननीय सदस्यों की शपथ होगी और उसके बाद जब सदन आहूत होगा उसमें राज्यपाल महोदय अभिभाषण करेंगे। सदन की यही परंपरा रही है। बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। प्रमुख सचिव विधानसभा श्री भजनलाल शर्मा। मैं भजनलाल शर्मा जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्रीमती दिया कुमारी। मैं दिया कुमारी जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। डॉक्टर दयाराम परमार। मैं डॉक्टर दयाराम परमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। मैं प्रताप सिंह सिंघवी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री किरोड़लाल मीणा। श्री अंशुमान सिंह भाटी। अच्छा, श्री अंशुमान सिंह भाटी।
मैं हूँ अंशुमान सिंह भाटी जी को विधानसभा सदस्य रूप में चुने हूँ और ईश्वरीय सौगंध लूँ कि विधि से स्थापित भारतीय संविधान रे माय साची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हूँ भारतीय संप्रभुता और अखंडता ने अखी रखूंगा और जिन पद ने हूँ ग्रहण करूंगा उन कर्तव्य ने पूरी श्रद्धा से आगे निभाऊंगा। जय श्री राम। हमने वाली पढ़ो, ये हमारी वाली पढ़ेंगे। अब राजस्थान मैंने नोटिस में डाला था, कल ही मैंने मेल करा था राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ के लिए। राजस्थानी भाषा आपके नोटिस में लेके आया था आप सभी के, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सहयोग करेंगे। है कि यहाँ शेम की बात नहीं है, राजस्थानी भाषा अपना सबका गर्व है, ये शेम की बात नहीं है। आप ऐसे नहीं किसी को टोक सकते। माननीय सदस्य, ऐसा है कि 8वीं अनुसूची में जो शामिल है उन्हीं भाषाओं में अपन शपथ ले सकते हैं। राजस्थानी भाषा उसमें शामिल नहीं है, इसलिए आप उसमें शपथ नहीं ले सकते। और यहाँ ये रूलिंग भी दी हुई है, यहाँ अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है पहले कि राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है। अतः जब तक राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता, तब तक सदस्यगण तथा राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ली जा सकती। इसलिए आप हिंदी में या अंग्रेजी में। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। अध्यक्ष महोदय, तो राजस्थानी को मान्यता दिला दो। अभी तक अध्यक्ष महोदय, आप कमिटमेंट तो करो। अभी मान्यता नहीं है, मान्यता हो जाएगी तो हो जाएगा। सभापति महोदय, सदन का मान रखते हुए मैं हिंदी के अंदर भी शपथ लेने के लिए आगे बढ़ा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय प्लीज आप शुरू करो। 1 मिनट मुझे निवेदन करना है इस विषय पर, इसी विषय पर प्लीज 1 मिनट। सर, संविधान में मान्यता नहीं होने के बाद भी कोंकणी भाषा में लोकसभा में भाषण हो चुके, अनुमति लेकर मैथिली भाषा में हुकुमदेव नारायण सिंह यादव और कीर्ति आजाद शपथ ले चुके, संविधान मान्यता नहीं होने के बाद भी मैथिली में। और भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ी में मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके बिना संविधान की मान्यता से, तो राजस्थान में क्यों नहीं अलाउ कर सकते? आपको करना चाहिए, प्लीज मेरा निवेदन करना चाहिए। ऐसा है माननीय सदस्य, आपने जो बात कही है, मैथिली भाषा तो 8वीं अनुसूची में शामिल है, राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और जब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी, हमारे यहाँ की ये व्यवस्था पहले पूर्व अध्यक्ष ने दी हुई है, इसलिए राजस्थानी भाषा में अभी शपथ नहीं ली जा सकती। आप हिंदी में लीजिए या मैं अंशुमान सिंह भाटी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय श्री राम। श्री अजय सिंह। मैं अजय सिंह किलक जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री अतुल बंसाली। मैं अतुल बंसाली जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा, निर्वहन करूँगा। जय श्री राम। गर्ग साहब को देखे ना। श्रीमती अनीता बघेल।
मैं श्रीमती अनीता बघेल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री अनिल कुमार शर्मा। मैं पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्रीमती अनीता जाटव। मैं जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुदृढ़ रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों के आदरपूर्वक निर्वाहन करूंगी। श्री अभिमन्यु। मैं अभिमन्यु जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय संग्रिया, जय भारत। श्री अमित चाचान। मैं अमित चाचान जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री अमीन कागजी।